हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है कंज्यूमर के डिमांड में, कि अगर इनकम में चेंजेस आते हैं तो कंज्यूमर अपने डिमांड में किस तरीके से चेंजेस लाता है। दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन की बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आ जाए तो कंज्यूमर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, किस तरीके से अपनी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस लाएगा। दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, किस तरीके से अपनी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस लाएगा। तो बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले की, तो क्या है हमारा EY। वाई रिप्रेजेंट करते हैं हम इनकम के लिए, तो EY क्या हो गया हमारा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंट चेंज इन इनकम। अब बात करें परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंट चेंज इन इनकम किस तरीके से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम निकालेंगे कैसे? डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में 100। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। Q क्या है हमारा? क्वांटिटी एंड इंटू में 100। डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q हम निकालते हैं कैसे? Q1 माइनस Q। Q1 क्या है? न्यू क्वांटिटी में से जब माइनस कर देंगे Q मतलब ओल्ड क्वांटिटी, तो हमारा चेंज निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा Q चेंज आ गया हमारा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, और ये जो Q है ये है ओल्ड क्वांटिटी। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंट निकल के आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड की। देन बात करें परसेंट चेंज इन इनकम की, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा Y अपॉन में Y इंटू में 100। डेल्टा Y हम कैसे निकालेंगे? न्यू इनकम में से जब माइनस कर देंगे ओल्ड इनकम। Y1 क्या है? न्यू इनकम। Y क्या है? ओल्ड इनकम। तो डेल्टा Y निकल के आ जाएगा, चेंज इन इनकम निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा Y चेंज इन इनकम, Y ओल्ड इनकम इंटू में 100, तो आ जाएगा हमारा क्या? परसेंट चेंज इन इनकम। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। तो इनकम क्या है हमारी? 10 से 20 इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी क्या हुआ? 4 से 6 इंक्रीज हो गई, ठीक है। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम निकालेंगे क्या? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में 100। तो डेल्टा Q हम कैसे निकालते हैं? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, तो 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 2। ओल्ड क्वांटिटी क्या है? 4 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? 50% क्या आ गई हमारी? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देन परसेंट चेंज इन इनकम, ये कैसे निकलेगा हमारा? डेल्टा Y अपॉन में Y इंटू में 100। अब डेल्टा Y क्या है हमारा? कि न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, 20 माइनस 10 क्या हो गया? 10। ओल्ड इनकम क्या है हमारी? 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा क्या? 100%। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम वैल्यू कि EY क्या होता है हमारा? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि क्या है? 50%, एंड परसेंट चेंज इन इनकम, जो कि क्या है हमारा? 100%। जीरो पॉइंट फाइव क्या आ गई हमारी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा क्या फॉर्मूला कि किस तरीके से हम मेजर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंट चेंज इन इनकम। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो डिपेंड करती है गुड कौन सा है। गुड कौन सा है मतलब कि गुड नेसेसिटी गुड है, इन्फीरियर गुड है, लग्जरी गुड है, किस तरीके का गुड है उस पर डिपेंड करेगी कंज्यूमर इनकम के बढ़ने या कम होने पर किस तरीके से क्वांटिटी में चेंजेस लाएगा। तो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो बेसिकली 3 टाइप्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। फर्स्ट होती है क्या? जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो? 0 हो, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0 है। 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। YED क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0 है। मतलब इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या है कि इनकम क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, बट डिमांड क्या है? डिमांड पर हमने जो बार शो करा है, रिप्रेजेंट करा है, डिमांड क्या है? कांस्टेंट है, कि इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड क्या है? कांस्टेंट है। कि चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में जो चेंज है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, 0% चेंज आ रहा है डिमांड में। डी क्या है? 0 है।
तो बात करें ये किस गुड के केस में होता है, जब हमारा गुड क्या हो, इनएक्सपेंसिव असेंशियल गुड हो, कि हमारा गुड क्या है, इनएक्सपेंसिव, बहुत ही चीपर सा और असेंशियल ज़रूरी गुड है। फॉर एग्जाम्पल कि सोल्ट। अब जो सोल्ट है वो इनएक्सपेंसिव है, सस्ता सा आता है, बट ज़रूरी भी है। सोल्ट के बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं भाई, टेस्ट ही नहीं आएगा। सोल्ट तो क्या है भाई, नेसेसरी है। अब इस गुड के केस में क्या होता है कि ये गुड चीपर भी होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं, तो इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, चाहे इनकम बढ़े चाहे कम हो। इनकम कम हो रही है या बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्ट की डिमांड पर। क्यों? क्योंकि जितनी नीड होगी कंज्यूमर उतना ही सोल्ट परचेज करेगा। इनकम के बढ़ने पर ना तो सोल्ट की डिमांड बढ़ाएगा और ना सोल्ट की डिमांड कम करेगा, क्योंकि जितनी नीड है उतना तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 पैकेट सोल्ट खरीदता था कंज्यूमर, अब इनकम के बढ़ने पर कंज्यूमर 2 पैकेट नहीं खरीदेगा, और या इनकम के कम होने पर कंज्यूमर 1 भी पैकेट ना खरीदे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सोल्ट क्या नेसेसरी गुड है, इनएक्सपेंसिव असेंशियल गुड है भाई। इनएक्सपेंसिव भी और असेंशियल ज़रूरी गुड भी है, इसलिए डिमांड में इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं हम क्वांटिटी, वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं इनकम, कि वाई पर कंज्यूमर क्यों क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अब इनकम क्या हो जाए, वाई से y1 इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर क्यों क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। इनकम वाई से y0 डिक्रीज होगी तब भी कंज्यूमर क्यों क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कि 1 पैकेट सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर तो 1 पैकेट ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनएक्सपेंसिव असेंशियल गुड है, कि सोल्ट जो है अगर इनकम बढ़ गई तो 2-2 3-3 चम्मच डाल के नहीं खाएगा, जितनी नीड है उतना ही नमक डाल के खाएगा भाई। ठीक है, तो इनकम के बढ़ने या कम होने पर क्या होता है, हमारी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू निकाले तो EY होता है हमारा क्या, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंट चेंज इन इनकम। अब बात करें परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहाँ पर क्वांटिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्वांटिटी में चेंज तो कितना आया भाई, 0 आया। अब इनकम चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मतलब इनकम चाहे क्या हो, इंक्रीज हो 100% या फिर इनकम चाहे क्या हो, डिक्रीज हो -100% मान लेते हैं। अब चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। न्यूमरेटर जब भी 0 होता है हमारी वैल्यू क्या आती है भाई, 0 आती है। अब इनकम चाहे 100% से इंक्रीज हो चाहे -100%, मतलब माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम डिक्रीज हो रही है, इनकम चाहे डिक्रीज हो हमारी इलास्टिसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन गुड के केस में, कि जितनी डिमांड कंज्यूमर को करनी है उतनी ही करेगा, कांस्टेंट रहती है डिमांड। देन बात करें पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब किन किन गुड के केस में क्या होता है, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो हम देख लेते हैं। अब पॉजिटिव रिलेशन जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी होती है ना, वो ग्रेटर देन 0 होती है, 0 से ज़्यादा होगी। जिन भी गुड की बात करेंगे हम उसमें इलास्टिसिटी जो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होगी, 0 से ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी इनकम की, 0 से ज़्यादा चेंज आएगा। बात करें क्या है, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुई डिमांड भी कम हुई, पॉजिटिव रिलेशन है। अब सबसे पहले बात करें हम क्या, नेसेसिटी गुड के केस में। ऊपर जो हमने बात करी थी वो इनएक्सपेंसिव असेंशियल गुड की बात करी थी, कि जो इनएक्सपेंसिव है और असेंशियल भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करें नेसेसिटी गुड की, कि जो ज़रूरी है नेसेसिटी गुड है। नेसेसिटी गुड की बात करें तो फॉर एग्जांपल के लिए वेजिटेबल। अब इन गुड के केस में क्या होता है, इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी पर भी अफेक्ट पड़ता है, कम पड़ता है पर पड़ता है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बट यहाँ पर पड़ता है। मान लो घर में 1 किलो पोटैटो कंज्यूम होते थे, ठीक है, इनकम बढ़ने पर हो सकता है कि कंज्यूमर क्या करे, 1 किलो से 2 किलो क्वांटिटी बढ़ा दे, इनकम कम होने पर 1 किलो से वो आधा किलो पोटैटो खरीदे, तो यहाँ पर चेंजेस आते हैं। नेसेसिटी गुड है, खरीदेगा कंज्यूमर, बट कुछ माइनर से चेंजेस आते हैं इस केस में जब नेसेसिटी गुड की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए वेजिटेबल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, वीट हो गया। मान लो 5 kg वीट कंज्यूम करते थे, तो इनकम बढ़ने पर हो सकता है 5 से 8 kg कंज्यूम करने लग जाए, या इनकम डिक्रीज होने पर 4 kg कंज्यूम करने लग जाए। तो इनकम का इफेक्ट जो है पड़ता है क्वांटिटी पर, माइनर पड़ता है वो बात अलग है, कम चेंज आता है। यहाँ पर क्या होता है, इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू डिमांड, की इनकम तो ज़्यादा बढ़ती है बट क्वांटिटी हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं यार, क्योंकि नेसेसिटी गुड है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि इनकम बढ़ गई है। अब क्या है, जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी वो क्या करती है, 0 से तो ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी
नेसेसिटी गुड के केस में। ग्राफ पर देखें तो हम कि वाई पर कंज्यूमर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। जब इनकम क्या हुई, वाई से वाई वन इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर ने क्यू से क्यू वन क्वांटिटी बढ़ा दी, पॉजिटिव रिलेशन है। बट देखो इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। जब y से y0 क्या होगी, इनकम डिक्रीज होगी, तो कंज्यूमर ने q से q0 क्वांटिटी डिक्रीज करी कि इनकम में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में कम चेंज आया। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग हमारा कर्व बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, क्योंकि नेसेसिटी गुड है। फॉर एग्जाम्पल मानकर चल रहे कि 50% क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है, और कंज्यूमर ने क्या करा, 20% क्या करा, अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा दी। तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या आएगी भाई, 0.4। इनकम इलास्टिसिटी क्या आ गई, 0.4। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू क्या आई, 0 से तो ज़्यादा है और 1 से कम है, वैल्यू क्या आएगी 0.4। माइनर चेंज आता है, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आता है। इलास्टिसिटी क्या होती है यहाँ पर, लेस होती है, लेस इलास्टिक होती है, चेंज जो है वो थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू इनकम। अब यहाँ पर हमने बात करी कि इनकम बढ़ी, मान लो इनकम जो है वो 100% से डिक्रीज हो गई, ठीक है, 100% से डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब इनकम डिक्रीज हुई तो कंजम्पशन भी, मतलब क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हुई है इनकम, ठीक है, तो क्वांटिटी भी क्या कर देगा, कंज्यूमर डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने 20% क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, तो अब ये आ जाएगा हमारा क्या, 0.2। यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है। अब इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी। देन बात करते हैं नॉर्मल गुड के केस में। नॉर्मल गुड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मोबाइल फोन। फॉर एग्जाम्पल कि कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ा देगा कि मम्मी के पास फ़ोन नहीं है, भाई फ़ोन ले लेते हैं, भाई के पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन ले लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ी क्वांटिटी बढ़ गई, और जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, कि 2 फ़ोन खरीदने थे, इनकम कम हो गई तो एक ही फ़ोन खरीदेगा कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन इनकम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चेंज इन डिमांड। सेम होता है नेसेसिटी गुड की तरह ही। अगर मैं बोलूँ तो नेसेसिटी गुड भी क्या होते हैं भाई, नॉर्मल गुड में ही आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, नेसेसिटी गुड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर जो चेंज आया बिल्कुल कम आया। बट नॉर्मल गुड के केस में चेंज जो वो ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, EY क्या होती है हमारी, >1 होती है। सेम हमारी नेसेसिटी गुड की तरह होती है कि 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। >1 हमारी क्या होती है, EY होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है, कि इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू डिमांड। ग्राफ पर अगर हम देखें इसको, तो y पर q क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, जैसे ही y से y1 इनकम इंक्रीज हुई, कंज्यूमर ने q से q1 क्वांटिटी बढ़ा दी, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही इनकम y से y0 डिक्रीज हुई, कंज्यूमर ने q से q0 क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल गुड की क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड के केस में। कि नेसेसिटी गुड में के केस में भी क्या है कि EY जो होगी 0 से ज़्यादा 1 से कम होगी, नॉर्मल गुड में भी EY जो है 0 से ज़्यादा 1 से कम होगी, >1 होगी। और सेम दोनों में है कि इनकम में चेंज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू डिमांड, इनकम में चेंज आएगा एज कम्पेयर टू डिमांड। दोनों के जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेंगे, पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि। बट क्या है कि नेसेसिटी गुड के केस में इनकम का इफेक्ट जो वो स्मॉल पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है। बट नॉर्मल गुड में थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड, क्योंकि क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा चेंज आता है। किसी भी पर्टिकुलर गुड को ना हम नॉर्मल गुड नहीं बोल सकते यार, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक आईफोन, कि आईफोन मेरे लिए तो लग्जरी गुड है, ठीक है, अब किसी की हाई इनकम है उसके लिए तो भाई वो नॉर्मल सा गुड है। तो नॉर्मल गुड जो है ना वो बेसिकली कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। अब मेरे लिए तो भाई एक ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन क्या है, नॉर्मल गुड है, बट एक आईफोन तो मेरे लिए लग्जरी है, बट एक रिच पर्सन के लिए वो आईफोन ही क्या है, नॉर्मल गुड है। तो इतनी सी बात याद रख लो कि नेसेसिटी गुड के केस में और नॉर्मल गुड के केस में दोनों में इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 से ज़्यादा 1 से कम होती है, और इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू डिमांड। बट जो इनकम इफेक्ट है वो नेसेसिटी गुड में कम पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में ज़्यादा इनकम इफेक्ट आता है, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता है। एग्जाम्पल हमने देख लिए। देन बात करते हैं क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेम से पता चल रहा है क्या, यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या है, यूनिट है, मतलब 1 है। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है
कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है, कि जितना चेंज इनकम में आएगा उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा, कि अगर इनकम 50% से बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी 50% से बढ़ेगी, और अगर इनकम 100% से डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी 100% से डिक्रीज होगी और हमेशा 1 वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इनकम जो है वो 50% से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो क्वांटिटी भी 50% से इंक्रीज हो गई, इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। मान लो इनकम जो वो क्या हो गई हमारी 60% से डिक्रीज हो गई, ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज हुई है इनकम, तो क्वांटिटी भी 60% से डिक्रीज होगी, माइनस से माइनस कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, चेंज इन इनकम जो होगा इक्वल होता है चेंज इन डिमांड के, कि जितना इनकम में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, इसलिए इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, इक्वल टू 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एसी, अब एसी का मान लो प्राइस जो है वो 50% से डिक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड भी 50% से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कर्व की बात करें तो भाई पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो वाई पर कंज्यूमर क्यों क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, इनकम मान लो वाई से वाई 1 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी क्यू से Q1 इंक्रीज कर दी। इनकम y से y0 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो कंज्यूमर ने Q से Q0 क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, पॉजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर देखो इनकम में जितना चेंज आया उतना ही चेंज क्या आया, क्वांटिटी में आया है। तो यूनिटरी इलास्टिक का एग्जांपल कोई भी हो सकता है, अगर उस गुड के केस में क्या हो रहा है, जितना चेंज इनकम में आ रहा है उतना ही चेंज क्या आ जाए, कंज्यूमर की क्वांटिटी में आ जाए। देन बात करते हैं लग्जरी गुड। लग्जरी गुड मतलब कि जो एक्सपेंसिव गुड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए डायमंड। अब इस गुड के केस में क्या होता है, जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, एक से ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन इनकम कम होता है एज कम्पेयर टू चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है इनकम के बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कंज्यूमर की इनकम जो है वो 50% से इंक्रीज हुई और कंज्यूमर ने डिमांड जो है वो 100% से इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या आ गई, 2 आ गई, एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारी लग्जरी गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू इनकम। अब ये तो भाई हमने बात करी कि इनकम इंक्रीज हुई, इनकम मान लो डिक्रीज हो जाए, इनकम डिक्रीज हो जाए 20% से, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, 50% से क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा है, कि यहाँ पर क्या है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू इनकम। तो निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी 2.5, तो एक से ज़्यादा इलास्टिसिटी आई, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा कर्व सेम अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम वाई इनकम पर कंज्यूमर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करे, जैसे ही इनकम वाई से y1 इंक्रीज हुई कंज्यूमर ने क्यू से Q1 क्वांटिटी बढ़ाई, इनकम में कम चेंज आया, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आया। y से y0 इनकम डिक्रीज हुई, कंज्यूमर ने क्वांटिटी क्यू से Q0 डिक्रीज कर दी। फॉर एग्जाम्पल के डायमंड का जैसे डायमंड के केस में क्या होता है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है, ज़्यादा डिमांड बढ़ाएगा, जितना चेंज इनकम में आता है उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी में आता है कंज्यूमर की, और जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी कंज्यूमर क्वांटिटी डिक्रीज कर देगा। तो जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होती है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, इनकम इलास्टिसिटी 0 से ज़्यादा है, हर गुड के केस में अगर मैं देखूँ तो 0 से ज़्यादा है। नेक्स्ट गुड के केस में भी क्या है, 0 से ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। नॉर्मल गुड के केस में भी क्या है, 0 से ज़्यादा इलास्टिसिटी है क्योंकि 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर क्या है, 1 से ज़्यादा है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि 0 से ज़्यादा इनकम इलास्टिसिटी हमारी आती है। देन बात करें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब ये किस गुड के केस में होता है, ये होता है भाई इन्फीरियर गुड के केस में। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, अब इस केस में भी क्या है कि किसी पर्टिकुलर गुड को हम इन्फीरियर नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बात करूँ टोन्ड मिल्क या बाजरा, एक पुअर पर्सन अपनी लो इनकम होने की वजह से क्या कर रहा है, बाजरा और टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कर रहा है बिकॉज उसकी लो इनकम है। बट अगर कोई रिच पर्सन बाजरा या टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कर रहा है तो वो उसके लिए इन्फीरियर गुड नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम तो भाई हाई है, वो उसको मजबूरी में कंज्यूम नहीं कर रहा। बट हाँ, एक पुअर पर्सन अपनी इनकम कम होने की वजह से मजबूरी में इनको कंज्यूम करता है। तो इन्फीरियर गुड्स क्या है, वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी लो इनकम होने की वजह से उसको डेली कंज्यूम कर रहा है, करना पड़ रहा है अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होंगे, इन्फीरियर गुड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेकर चल रहे हैं टोन्ड मिल्क एंड बाजरा।
अब इन गुड के केस में क्या है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है कंज्यूमर इनकी डिमांड जो वो डिक्रीज कर देता है कि भाई इनकम बढ़ गई तो क्यों मैं टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन करूं, क्यों मैं बाजरे का कंजम्पशन करूं, इनकम बढ़ गई तो मैं फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करूंगा, इनकम बढ़ गई तो मैं व्हीट का कंजम्पशन करूंगा। क्योंकि इन्फीरियर गुड क्या है कि इनकम लो है इसलिए कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्यों इनका कंजम्पशन करेगा। तो क्या होता है यहाँ पर इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही इनकम डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है भाई, बेसिकली लाइवलीहुड तो उसकी इस पर ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि इनकम कम है, इससे ज़्यादा वो खरीद नहीं सकता, इसी को खरीद सकता है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इनकम के कम होने पर इन्हीं की डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है हमारा, नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। तो इलास्टिसिटी क्या आती है, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो आती है, जीरो से कम आती है यहाँ पर इलास्टिसिटी, कि इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू डिमांड। यहाँ पर भी क्या है, इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा बट डिमांड में कम चेंज आएगा। कर्व देखें इसका तो हमारा क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है इनकम और डिमांड में। वाई पर कंज्यूमर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करा, जैसे ही इनकम वाई से वाई वन इंक्रीज हुई कंज्यूमर ने क्वांटिटी क्या करी, क्यू से क्यू वन डिक्रीज कर दी, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे ही इनकम वाई से वाई जीरो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंज्यूमर ने क्या करा, क्यू से क्यू जीरो क्वांटिटी बढ़ा दी, भाई नेगेटिव रिलेशन इसलिए बन रहा है हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। तो ये था हमारे क्या नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के केस में। अगर हम इन सारे कर्व को एक ग्राफ पर शो करें तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस पे मेजर करें हम क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे मेजर करें इनकम। ये जो हमारा कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब एक से ज़्यादा इनकम इलास्टिसिटी कब होती है, लग्जरी गुड के केस में, तो लग्जरी गुड आ गया। देन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, लेस देन 1 है, ये होती है हमारी क्या, नेसेसिटी और नॉर्मल गुड के केस में। देन इनकम इलास्टिसिटी क्या है, जीरो है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व बन रहा है कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारी क्वांटिटी पर। तो ये होता है हमारा इनएक्सपेंसिव, मतलब असेंशियल गुड्स होते हैं, इनएक्सपेंसिव भी और असेंशियल भी हो। देन ये आ गया हमारा क्या, ई वाई जब हो लेस देन जीरो इन्फीरियर गुड के केस में। तो इन्फीरियर गुड के केस में बना हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनएक्सपेंसिव गुड के केस में बना हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। देन नेसेसिटी गुड और नॉर्मल गुड के केस में बनता है हमारा थोड़ा स्टीपर कर्व, और लग्जरी गुड के केस में बनता है हमारा फ्लैटर कर्व, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड एक्स एक्सिस, और नेसेसिटी गुड का कर्व जो होता है वो मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस। शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्या होती है कि इनकम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कंज्यूमर की डिमांड पर, क्या चेंजेस आते हैं जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा मेजर करने का परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन इनकम। टाइप्स हमने पढ़े, 3 टाइप है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। देन बात करें जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कब होगी, जब इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड होगा, फॉर एग्जांपल के लिए सोल्ट, यहाँ पर जो डिमांड होती है वो जीरो होती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इनकम बढ़े चाहे कम हो, इसलिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व बनता है, ई वाई क्या होता है इक्वल टू जीरो होता है। देन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के केस में क्या होता है कि जो ई वाई होता है वो जीरो से ज़्यादा होता है, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी, पॉजिटिव रिलेशन होगा, इसलिए कर्व जो बनेंगे हमारे सारे के सारे वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनते हैं। इससे गुड के केस में क्या है, ई वाई जो है वो जीरो से ज़्यादा एक से कम होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है चेंज इन इनकम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चेंज इन डिमांड, हमारा कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग बट मोर स्टीपर बनता है, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस। नॉर्मल गुड के केस में क्या है कि ई वाई जो है वो जीरो से ज़्यादा एक से कम होगी और इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू डिमांड, और कर्व बनेगा हमारा अपवर्ड स्लोपिंग और स्टीपर होता है, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल गुड और नेसेसिटी गुड को तो ज़्यादा इलास्टिक जो होता है वो हमारा नॉर्मल गुड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड। यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, ई वाई जो है इक्वल टू 1 होता है, कि चेंज इन इनकम क्या होगा, इक्वल होगा चेंज इन डिमांड के, इक्वल टू 1 वैल्यू आती है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आता है, जितनी इनकम में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, हमारा जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। देन बात करें लग्जरी गुड के केस में ई वाई जो वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू इनकम। तो लग्जरी गुड के केस में क्या होता है, हमारा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है बट मोर फ्लैटर होता है, इंक्लाइंड होता है टुवर्ड एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी होती है। तो हर गुड के केस में क्या है, हमारी जीरो से ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या है कि नेगेटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ई वाई क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, इनकम में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू डिमांड। इन्फीरियर गुड के केस में तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है। तो हमने सारे के सारे कर्व को एक ग्राफ पर देखा
कि ई वाई ग्रेटर देन 1 है तो लग्जरी गुड होगा, लेस देन 1 है तो नेसेसिटी और नॉर्मल गुड होगा, इक्वल टू 0 है तो इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड एंड लेस देन 0 है तो इन्फीरियर गुड होगा। तो जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। सिर्फ इनकम इलास्टिक डिमांड की बात करें तो नेसेसिटी और नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है, बट दोनों को कंपेयर करें तो नॉर्मल गुड ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड। एंड देन यूनिटरी इलास्टिक में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, लग्जरी गुड में क्या है, हाई इलास्टिक डिमांड है क्योंकि ज़्यादा चेंज आता है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिक में लेस देन 0 वैल्यू हमारी यहाँ पर आती है। तो गाइज ये था इनकम इलास्टिक डिमांड के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.